हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 18 अप्रैल दिन शनिवार है, वही हिंदी महीना बैसाख और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइस, मध्य प्रदेश के सभी संभागों में गेहूं उपार्जन हो गया है जारी। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी दी है कि अब तक प्रदेश के 42,689 किसानों से गेहूं खरीदी हो गई है। वहीं 18,97,480 कुंटल गेहूं किसानों से खरीदा गया है। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी बोनस सहित 2625 रुपये प्रति कुंटल की दर से हो रही है। वहीं गेहूं किसानों को उपार्जन के साथ साथ भुगतान भी हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, देश की दूसरे नंबर की बैंक पंजाब नेशनल ने बड़ा फैसला लिया है। पंजाब नेशनल बैंक के खाते होंगे आज से बंद। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक आज से उन खातों को बंद कर रहा है जो 3 साल से निष्क्रिय हैं और जिनमें बैलेंस शून्य है। बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। वहीं ग्राहक KYC अपडेट कर या छोटा लेन देन कर आप अपना खाता फिर से सक्रिय कर सकते हैं। खाता बंद होने पर ग्राहक पैसों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें और अपने खाते को सक्रिय रखें। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में किसान रहें सावधान। यदि केमिकल से फल पकाए तो होगी बड़ी कार्रवाई। FSSAI ने फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। 16 अप्रैल 2026 को जारी निर्देश में साफ कहा गया है कि खतरनाक केमिकल्स के जरिए फलों को पकाना पूरी तरह गैर कानूनी है और अब इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खास तौर पर कैल्शियम कार्बाइड जैसे जहरीले पदार्थों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक है। आपको बता दें कि कई जगहों पर फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जा रहा है, जिस पर अब सख्ती बढ़ा दी गई है। भारत सरकार की खाद्य सुरक्षा संस्था ने सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों, क्षेत्रीय निदेशकों और लाइसेंसिंग अधिकारियों को चेतावनी दी है कि आम, केला, पपीता समेत अन्य फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग बिल्कुल वर्जित है। यदि किसी ने किया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। गाइस, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ओमकारेश्वर में एकात्म पर्व का किया है शुभारंभ। भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धारक और अद्वैत वेदांत के प्रखर प्रणेता आदि गुरु शंकराचार्य की दीक्षा स्थली ओमकारेश्वर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 17 अप्रैल शुक्रवार से 5 दिवसीय एकात्म पर्व का मंगलमय शुभारंभ किया है। मदांता पर्वत की कंदराओं में रचे बसे एकात्म धाम में आयोजित यह महोत्सव दार्शनिक चिंतन, सांस्कृतिक चेतना और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनूठा संगम होगा। बैसाख शुक्ल पंचमी के पावन अवसर पर आयोजित इस अनुष्ठान में देश विदेश के शीर्ष संत, मनीषी और विद्वान सम्मिलित होकर एकात्मता के वैश्विक संदेश को रेखांकित करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को जल्द मिलने वाली है 2 बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन खुशखबरियों को दे दी है हरी झंडी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारी तथा उनके परिजनों को बड़ी सौगात देने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन 2 सौगातों के लिए अपनी तरफ से हरी झंडी दे दी है। राज्य सरकार प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 से अधिक संतान के नियमों को बदलने जा रही है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना भी सरकार लागू करने जा रही है। आपको बताते चले कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी संगठनों द्वारा की गई मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन दोनों मांगों पर अपनी सहमति जताते हुए अधिकारियों से कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा और फरमान को ढूंढने के लिए MP पुलिस ने केरल में छापा मारा है। मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा और फरमान की शादी देश भर में चर्चा बनी हुई है। वायरल गर्ल नाबालिग होने की खबरों के बाद MP पुलिस एक्टिव है। बताया जा रहा है कि पीड़िता और आरोपी फरमान गायब हैं। पुलिस उन्हें ढूंढती हुई केरल पहुंच गई है। वहां जगह जगह छापामारी कर दोनों को तलाशा जा रहा है। केरल के स्थानीय थाने के पुलिस के साथ मिलकर मध्य प्रदेश पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब जल्द ही उनको पकड़कर मध्य प्रदेश पुलिस उन्हें MP लाएगी। दोस्तों, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मध्य प्रदेश के लाखों रेल यात्रियों को दी है बड़ी खुशखबरी। मंत्री जी के अनुसार बीना, गुना, रुठियाई पर सफर करने वाले हजारों यात्रियों के लिए यह बड़ी राहत देने वाली खबर है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन संख्या 6161-1/6162 बीना रुठियाई बीना मेमू ट्रेन के फेरे बढ़ाकर दिन में 2 बार करने की स्वीकृति दी है। इससे शाम और रात के समय ट्रेनों के लंबे इंतजार से यात्रियों को अब मुक्ति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने
इस ट्रेन के फेरे बढ़ाने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मांग की थी, जिसकी स्वीकृति मिलने की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वान हुए परेशान। मध्य प्रदेश में अतिथि विद्वानों की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। हरियाणा नीति लागू करने की घोषणा के 100 दिन बाद भी मध्य प्रदेश सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। मिनिमम पे स्केल और स्थायी भविष्य की मांग लंबे समय से अतिथि विद्वानों की जारी है। बावजूद इसके सरकार की चुप्पी ने हजारों युवाओं को असमंजस में डाल दिया है। यह मुद्दा अब बड़ा सामाजिक तथा शैक्षणिक सवाल बन चुका है। कुल मिलाकर अतिथि विद्वान सरकार के खिलाफ घोर आक्रोशित हैं। गाइस, मध्य प्रदेश में नकली बीज से फसल हुई तबाह। मामला मध्य प्रदेश के धार और खरगोन जिले का है। खरगोन और धार जिलों के किसानों ने अपनी जमीन में करेले के बीज और रोपे डाले थे। उम्मीद थी कि इस बार फसल अच्छी होगी। कर्ज लिया गया था, मेहनत भी की थी, मौसम का इंतजार किया, पर जब फसल आई तो दिल डूब गया। करेले के फल छोटे निकले, पीले पड़ गए और पकने के पहले ही गिरने लगे। किसान समझ नहीं पाए कि आखिर यह क्या हो गया। उन्होंने तो वहीं बीज खरीदे थे जो नर्सरियों और कृषि सेवा केंद्रों पर प्रमाणित बताकर बेचे जा रहे थे। जांच में पाया गया कि जो बीज रोपे और किसानों को दिए गए थे वे खराब क्वालिटी के थे, यानी उनकी गुणवत्ता तय मानकों पर खरी नहीं उतरी थी, पर उन्हें प्रमाणित बताकर बेचा गया था। यह किसानों के साथ सीधा धोखा था। जांच पूरी होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और धार जिले के मनावर थाने में FIR दर्ज की गई, जिसके तहत बीज कंपनी नुनेम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद को आरोपी बनाया गया है। अब उस पर कार्रवाई होगी, इसलिए किसान भाई बीज सोच समझकर जांच परख कर लें। गाइस, गौतम अडानी बने एशिया के नंबर 1 रईस। ताजा रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी फिर से एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। उन्होंने रिलायंस ग्रुप के मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने ब्लूमबर्ग इंडेक्स में टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। अडानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त उछाल ने ये उन्हें नंबर 1 पोजीशन दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों दिग्गजों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। फिलहाल उनकी नेटवर्थ इस प्रकार से है। गौतम अडानी की नेटवर्थ 92.6 बिलियन डॉलर में है, वहीं मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 90.8 बिलियन डॉलर में है। दोनों ही कांटे की टक्कर से चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी गौतम अडानी एशिया के नंबर 1 रईस हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में मोबाइल खरीदना हुआ महंगा। भारत में मोबाइल फोन की कीमतें 15% तक बढ़ गई हैं। पार्ट्स की बढ़ती लागत और चिप की कमी से सैमसंग, शाओमी और ओप्पो जैसे ब्रांड्स महंगे हो गए हैं। अब ग्राहक नए के बजाय पुराने फोन की ओर रुख कर रहे हैं। मार्च 2026 के आंकड़ों के मुताबिक स्मार्टफोन की कीमतों में भारी उछाल आया है। भारत में मौजूद लगभग 200 मोबाइल मॉडल्स में से लगभग 80 से ज्यादा महंगे हो गए हैं। औसतन इन फोनों के दाम 15% तक बढ़ गए हैं। यह तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि अगली तिमाही में 15% और इजाफा होगा। नए लॉन्च होने वाले फोन तो 30 से 40% तक महंगे हो सकते हैं। अतः दोस्तों, मोबाइल सोच समझकर ही खरीदें। इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।